सुप्रभात विद्यार्थियों। कोटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए पार्ट प्रथम के इतिहास विषय के द्वितीय पेपर के लिए आज हम रेनेसां काल में कला, साहित्य एवं विज्ञान के विकास पर चर्चा करेंगे। गत ऑडियो वीडियो आलेख में हमने रेनेसां का अर्थ, पृष्ठभूमि, काल तथा रेनेसां के कारणों की विस्तार से चर्चा की थी। विद्यार्थियों, पुनर्जागरण युग में पुराने से सामंजस्य कर नूतन के निर्माण की जो शुरुआत हुई, उससे न केवल साहित्य, कला एवं विज्ञान को अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया था। विद्यार्थियों, साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियां या विशेषताएं इस प्रकार रही। देसी भाषाओं में साहित्य की रचना। पुनर्जागरण के फलस्वरूप साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। पुनर्जागरण से पहले साहित्य की रचना केवल लैटिन तथा यूनानी भाषाओं में ही की जाती थी, परंतु रेनेसां युग में देसी भाषाओं में साहित्य की रचना की जाने लगी। इस प्रकार पुनर्जागरण के कारण लौकिक भाषाओं का बहुत विकास हुआ था। विविध विषयों पर रचनाओं का लिखा जाना। पुनर्जागरण काल में काव्य, महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विविध विषयों पर उच्च कोटि की रचनाएं लिखी जाने लगी। मानव जीवन को साहित्य की विषय वस्तु बनाना। विद्यार्थियों, मध्यकालीन साहित्य का मुख्य विषय धर्म था। अधिकांश रचनाएं धार्मिक विषयों पर आधारित हुआ करती थी, परंतु इस युग के साहित्य में धार्मिक स्थान पर मनुष्य के जीवन और उसके कार्यकलाप को महत्व दिया जाने लगा। अब साहित्य आलोचना प्रधान, मानवतावादी तथा व्यक्तिवादी हो गया। इस युग के तीन महान साहित्यकार यथा अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर, फ्रांसीसी लेखक रेबेलास, स्पेनवासी सर्वेंटीज ने कथा वस्तु के लिए धार्मिक विषय न चुनकर मानवीय विषय चुने थे। इतालवी साहित्य। विद्यार्थियों, पुनर्जागरण काल में अनेक इटालियन साहित्यकार हुए और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यूरोप के अन्य देशों के विद्वानों को नई दिशा प्रदान की थी। जिन इटालियन साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण के तत्व निहित थे, उनमें दाते, बोकासियो और पेट्रार्क प्रमुख हैं। अब हम दाते का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, दाते इटली का उच्च कोटि का कवि था। उसे इतालवी कविता का पिता कहा जाता है। दाते को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। दाते की विख्यात कृति डिवाइन कॉमेडी, जिसमें एक काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन है। दाते इस काल्पनिक यात्रा में नरक, पाप मोचन स्थल तथा स्वर्ग की यात्रा करता है। सर्वप्रथम नरक में यातनाओं और पीड़ा का दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद
पापोचल स्थल में संयम और कठोर जीवन से आत्मशुद्धि होती है। तदुपरांत स्वर्ग का अनंत सुख। इस प्रकार यह यात्रा दुख से प्रारंभ होकर आत्मिक सुख में समाप्त होती है। इसलिए दाते ने इसे कॉमेडी कहा है। इस कविता के माध्यम से दाते ने मानवता, प्रेम तथा देशभक्ति का पाठ पढ़ाया था। दाते की अन्य रचनाओं में वीता नोवा एवं द मोनार्किया भी काफ़ी अच्छी रचनाएं हैं। वीता नोवा, जिसका शाब्दिक अर्थ है नया जीवन, जो प्रेम गीतों का संग्रह है, तथा द मोनार्किया में दाते ने प्राचीन रोमन साम्राज्य के आदर्शों का तर्कपूर्ण समर्थन किया है। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम इटालवी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फ्रांसिस्को पेट्रार्क तथा बुकासियो का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।